जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल राज सर ऑफिशियल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम लोगों की क्लास चल रही थी डाइस मतलब पासा, ठीक है। और पासा में ही एक होता है क्लोज पासा, एक होता है ओपन पासा, खुला पासा। तो कल तक जो हमने तीन क्लासेस जो हमारी आई थी वो आई थी क्लोज पासा यानी बंद पासा। आज जो हम क्लास करेंगे वो है ओपन पासा, खुला पासा। इसका भी एक क्वेश्चन आता है, दोनों में से कोई एक होता है और ये वाला बहुत ही सिंपल है, उससे सिंपल है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम ओपन पासे के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले एक बार आपको मैं रिमाइंड करा दूं, रिवीजन करवा दूं कि जो पासे की बात हुई थी, तो पासा जिसको आप लोग जानते होंगे, जिस तरह से कहते हैं ना लूडो जो खेलते हैं, उसके ऊपर जो सतह पर जो बनी हुई होती है 1 2 3 4 5 6 संख्याएं होती हैं, या फिर बिंदु उस पे अंकित होते हैं 1 2 3 4 5 6 तक अंकित होते हैं। उसी तरह से ये ओपन पासा है। ओपन पासा का मतलब होता है दोस्तों कि जिस पासे की सारी सतह हमें दिखाई देती हैं उसे हम क्या कहते हैं, ओपन पासा कहते हैं। और ओपन पासा से भी क्वेश्चन 1 नंबर का पूछ लिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। 1 नंबर का सवाल इससे पूछा ही जाता है और इतना सिंपल होता है। इसमें बस एक लॉजिक है, जिस लॉजिक के ऊपर आपको चलना है और तुरंत ही आपको इसका आंसर कॉपी मतलब पेन उठाने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी और आप तुरंत इसको कर सकते हो। ठीक है, इतना अच्छा और इतना सटीक लॉजिक मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, देखो जैसे कि मैंने ये ओपन पासा लिया हुआ है, ठीक है, ए बी सी डी ई और एफ, ये एक ओपन पासा है। इसकी 6 सतह है, 6 की 6 दिखाई दे रही हैं। देखो ए बी सी डी ई और एफ, सारी सतह दिखाई दे रही है हमको, ओपन पासा है। ये खुला पासा है जिसमें सारी सतह दिखाई दे रही हैं। अब इसमें हम कैसे सॉल्व करते हैं? इसमें सॉल्व करने का तरीका है, क्या है तरीका, कि हमने जब भी हमेशा चलना है तो नॉर्थ साउथ, ठीक है, या तो नॉर्थ मतलब गिनती करना है तो या तो नॉर्थ से साउथ की तरफ करना है या साउथ से नॉर्थ की तरफ काउंट करना है। ठीक है, और या फिर जब करना है तो कैसे करना है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ करना है, ठीक है ना, या वेस्ट से ईस्ट की तरफ करना है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि तिरछी गिनती कभी भी नहीं करनी है। जब भी चलना है तो या तो हॉरिजेंटल चलना है या फिर वर्टिकल चलना है। ठीक, समझ गए बात? या तो खड़े चलना है या पड़े चलना है, तिरछे गिनती नहीं करना है। बस आपने ये बात अपने दिमाग में बिठा लेनी है। क्या मैंने बताया कि या तो खड़ी गिनती करना है या तो पड़ी गिनती करना है। ठीक है, तिरछी गिनती कभी भी नहीं करनी, इसीलिए मैंने इनको क्रॉस लगा दिया कि कभी भी इस तरह से आप काउंट खुले पासे में नहीं करोगे। ठीक है, अब और जब भी गिनती करोगे पासे में सॉल्व करते समय तो एक को छोड़कर दूसरे की गिनती करोगे। ठीक है, और दूसरे अगर उसमें कहें हम तो 90 डिग्री पे चलना है, हमेशा 90 डिग्री पे चलना है। मतलब जब भी चलना 90 डिग्री का मतलब होता है कि जब भी चलोगे आप तो साउथ से, जैसे यहां से आप चले तो इस तरह से काउंट करोगे, या तो ऐसे काउंट करोगे या ऐसे काउंट करोगे। ठीक है, कभी ऐसे नहीं चलोगे, ठीक, या तिरछी काउंट कर लो, इस तरह से कभी भी काउंट नहीं करोगे। ठीक है दोस्तों, और एक को छोड़ के एक को काउंट करना है। अब हम बताते हैं ये ओपन पासा में किसके सामने क्या, किस अंक के या किस शब्द के विपरीत कौन सा शब्द आएगा, ये हम आपको बताते हैं। जैसे कि हमने कहा कि आपको इस तरह से चलना है। चलो अब हम सबसे पहले खड़े चल लेते हैं। ठीक है, देखो ए है, बी है, सी है, डी है, ये खड़े हैं। ठीक है, और पड़े में जब हम काउंट करेंगे तो एफ है, डी है और ई है, ये पड़े में है। तो एक को छोड़ के काउंट करेंगे हमने कहा, तो देखो ए है, ए के बाद हम बी को छोड़ देंगे, सी को काउंट कर लेंगे। इसका मतलब है कि ए के विपरीत में क्या आएगा, सी आएगा। समझ गए आप लोग? ए के विपरीत में क्या आएगा, सी आएगा। मैंने लिख दिया ए के विपरीत में क्या आएगा, सी आएगा। अब खड़े में ही चलना है। अभी बी, सी को छोड़ दिया, बी से चले कहां, डी पे, तो बी के विपरीत में क्या आएगा, डी आएगा। ठीक, अब हम चलते हैं किसके पास, पड़े में। पड़े में जब हम चलेंगे तो एफ, एक अंक को छोड़ेंगे, एफ से चलेंगे तो यहां पहुंचेंगे। यहां देखो, यहां पे क्या है, ई है। ठीक है, एक डी को छोड़ दिया तो एफ के बाद क्या आएगा, ई आएगा, एफ के बाद ई आएगा। तो इससे हमको पता चलता है कि ए के विपरीत क्या होगा, सी होगा, और बी के विपरीत क्या होगा, डी होगा, एफ के विपरीत क्या होगा, ई होगा। ठीक है, यही एक दूसरे के विपरीत होंगे।
कितना सिंपल है कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है। सिर्फ आपने क्या याद रखना है कि खड़े चलना है या फिर पड़े चलना है, और दूसरा एक अंक को छोड़कर गिनती करना है। जब भी चलना है तो एक अंक को छोड़कर चलना है। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, एक नंबर। अगर इस टाइप का ओपन पासा आ जाता है तो आप लोग ये सोच लो कि एग्जामिनर आपको क्या करवाना चाहता है, सिलेक्शन दिलाना चाहता है। ठीक है, इस वजह से उसने इतना सिंपल क्वेश्चन आपको ओपन पासा जिसकी सारी सतहें आपको दिखाई दे रही हैं, किसके सामने क्या आएगा वो उसने बिल्कुल खोल के आपके सामने रख दिया है। और बस जरा सा दिमाग लगाओ और एक नंबर पाओ और आगे बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, शायद आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आता है तो फिर दोबारा से इस वीडियो को देखना और इसमें जो भी लिखा हुआ है उसको आप पढ़ना। ठीक है, और जब आप पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 2 के विपरीत कौन सा अंक आएगा? जो नीचे दिया हुआ जो ओपन पासा है इसमें पूछा है कि 2 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। ठीक है, ये देखो पासा, ओपन पासा दिया हुआ है। इस ओपन पासा हम 1 2 3 4 5 6, ठीक, यहाँ पे देखो ये ऑप्शन दे दिए हैं। ए में 4 दे दिया, बी में 3 दे दिया, सी में 5 दे दिया और डी में 6 दे दिया। ये देखो मैंने सिंबल किस लिए बनाया, ये सिंबल इसलिए बनाया कि या तो खड़े चलना है या फिर पड़े चलना है, यही सही है। बाकी अगर तिरछे चलोगे तो वो गलत है। ये आपको बिल्कुल क्या करना है, अपने जहन में बिठा लेना है, अपने दिमाग में बिठा लेना है। ठीक है, और हर चीज जो मैं बताता हूं उसको आपने याद रखना है और रिवाइज करते रहना है। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो आपके दिमाग से निकलती जाएंगी। जो भी टॉपिक मैंने आपको करवा दिए हैं प्लीज उन टॉपिक की प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, अगर एक बार आपने देखा और अरे ये तो बहुत सिंपल है मैं कर लेता हूं और छोड़ दिया तो 2 दिन बाद वो आपके दिमाग से पास आउट हो जाएगी, निकल जाएगी। ठीक है, फिर जब एग्जाम में उस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको लगेगा तो कि हाँ ये तो सर ने करवाया था, मुझे आता है, लेकिन वहां पे आपको याद नहीं आएगा। इसलिए हमेशा कभी भी प्रैक्टिस को छोड़ना नहीं है। ठीक है, जब भी आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आता है उसको सरल समझ के या उसको निगलेक्ट नहीं करना है। जैसे ही आता है कॉपी और पेन उठाना है और उस क्वेश्चन को जरूर करना है। ठीक है, जब आप जरूर करते रहोगे तो वो आपके माइंड को हमेशा क्या है, याद रहेगा। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस जो है बहुत जरूरी है, रिवाइज करते रहना बहुत जरूरी है। ठीक, और अब एग्जाम आपका जल्दी ही ठीक है आने वाला है, उत्तर प्रदेश पुलिस का और आरपीएफ वाला बहुत जल्दी एग्जाम आने वाला है। और ये अपने इसके तो एग्जाम चल ही रहे हैं, कौन से वाले, ये जो अग्निवीर वाले। ठीक है, और अब जो अग्निवीर में भी देखो अगर सरकार बदलती है तो हो सकता है कि अग्निवीर जो है ये भी परमानेंट हो जाए। ठीक है, इसमें भी बदलाव किया जाएगा। चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। 2 के विपरीत कौन सा अंक आएगा? ओपन पासा दिया हुआ है, आपने देख लिया 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, अब जैसा कि आपको बताया गया है कि या तो हम नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ यानी खड़े चलेंगे या फिर पड़े चलेंगे, और तिरछा हमको नहीं चलना है, और जब भी गिनना है तो एक को छोड़कर गिनना है। यही एक लॉजिक है जिसको आपने अपने जहन में बिठा लेना है, अपने दिमाग में बिठा लेना है। बाकी और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब हम 1 से चले, 2 को छोड़ दिया हमने और 3 पे पहुंच गए। इसका मतलब हुआ कि 1 के विपरीत क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक, अब हम 2 से चले तो 4 को छोड़ दिया और हम कहां पहुंच गए, 5 पे। 2 से चले, 4 को छोड़ दिया, पहुंचे 5 पे। इसका मतलब है कि 2 के विपरीत क्या आएगा, 5 आएगा। इसके बाद हम किससे चले, 4 से चले और 6 पे पहुंच गए, 5 को हमने छोड़ दिया। ठीक है ना, तो इसका मतलब 4 के विपरीत क्या आएगा, 6 आएगा। अब देखो 1 के विपरीत 3 आएगा, 3 के विपरीत 1 आएगा, 2 के विपरीत 5 आएगा, 5 के विपरीत 2 आएगा, 4 के विपरीत 6 आएगा, 6 के विपरीत 4 आएगा। ठीक है, यह अंक एक दूसरे के विपरीत आएंगे। है कुछ इसमें, कुछ भी नहीं है। ठीक है, डाइस जो पासा जो चैप्टर है बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चाहे वो बंद पासा हो चाहे वो ओपन पासा हो। ठीक है, बंद पासा में भी आपने देखा है कि बड़े ही सिंपल लॉजिक के साथ उसको हम लोग है ना, चाहे साधारण पासा हो, मानक पासा हो, कॉमन लेके किया जाए। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है दोस्तों,
चलो अब हम आगे कुछ और अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, उनको एक दो क्वेश्चन और आपको कराते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि नीचे दिए गए खुले पासे में बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। अब इस क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, उसने आपको एक पासा दे दिया, ठीक है, और पासे के बाद उसने 4 ऑप्शन दिए कि इस पासे को देखते हुए, इस पासे को ऑब्जर्व करते हुए ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इन ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर पूछ लेता है। ठीक है, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ पासे में कौन सा ऑप्शन सही है। अब जो उसने ओपन पासा दिया है वो ओपन पासा है ABCDEF। ठीक, अब आपको पहले से ही हमने बता दिया है कि क्या बताया है हमने कि एक को छोड़ के काउंट करना है, या तो खड़े काउंट करना है या फिर पड़े काउंट करना है, तिरछा काउंट नहीं करना है। अगर तिरछा काउंट करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस ओपन पासे में सबसे पहले हम क्या काउंट करते हैं, पड़े हुए काउंट करते हैं। अब हमने ए से काउंट किया, बी को छोड़ दिया और सी पे पहुंच गए। इसका मतलब है कि ए के सामने क्या आएगा, सी आएगा। ए के विपरीत क्या आएगा, सी आएगा। आ गया भैया सी। ठीक है, अब हम चले बी से, तो हमने किसको छोड़ा, सी को छोड़ा और कहां पहुंचे, ई के पास पहुंचे। ठीक है, बी से चले तो कहां पहुंच गए, ई के पास। इसका मतलब है कि बी के विपरीत क्या आएगा, ई आएगा, और ई के विपरीत क्या आएगा, बी आएगा। अब हम चले नेक्स्ट डी से, डी से चले तो डी के पास, डी से तो ई को हमने छोड़ दिया, कहां पहुंचे, एफ के पास। डी से छोड़ के किसके पास पहुंचे, एफ के पास। इसका मतलब है कि डी के विपरीत एफ आएगा और एफ के विपरीत क्या आएगा, डी आएगा। ठीक है, ये एक दूसरे के विपरीत आएंगे। अब हमने ऑप्शन को चेक करना है। ठीक है, अब ऑप्शन को हम जब चेक करेंगे तो किस तरह से हम ऑप्शन चेक करेंगे कि अगर पासे में ए होगा, मतलब ए दिखाई देगा, किस पासे की बात हो रही है, क्लोज पासे की। अगर पासे में ए दिखाई देगा तो उसका विपरीत सतह जो सी है वो दिखाई नहीं देगा। अगर पासे में बी दिखाई देगा तो उसका जो विपरीत है ई दिखाई नहीं देगा, और अगर ई दिखाई देगा तो बी दिखाई नहीं देगा। इसी तरह से अगर सतह डी दिखाई देगी तो एफ दिखाई नहीं देगा, और अगर सतह एफ दिखाई देगी तो डी दिखाई नहीं देगा। ये एक क्लोज पासे का एक मतलब कॉन्सेप्ट है, या हम जब क्लोज पासा रखते हैं तो उसमें यही होता है कि जब सामने बाकी जो 3 फेस है उसके वो छुपे हुए होते हैं। ठीक है ना, तो जो 3 फेस दिखाई देते हैं तो 3 दिखाई नहीं देते हैं। अब हम चेक करने के लिए हमें क्या करेंगे कि जिस पासे में ए दिखाई दे, ए होगा और सी नहीं होगा, बी होगा, ई नहीं होगा, डी होगा, एफ नहीं होगा, या फिर ई होगा तो बी नहीं होगा, या एफ होगा तो डी नहीं होगा, वही ऑप्शन हमारा सही है। अब हम उसको क्या करते हैं, हम चेक करते हैं। ठीक, चलो भाई चेक करते हैं। अब हम सबसे पहले देखो ए की तरफ चलते हैं, तो ए ऑफ ए हमें दिखाई दे रहा है, सी दिखाई, इसमें सी नहीं दे रहा है, इसका मतलब सही है। बी हमको दिखाई दे रहा है और ई हमको इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब सही है। डी देखो दिखाई दे रहा है, एफ इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब कि ये ऑप्शन ए सही है। लेकिन हम बाकी ऑप्शन भी चेक करते हैं जिससे कि आपको पता चल जाए कि किस तरह से ये ऑप्शन गलत होते हैं। देखो ए हमको दिखाई दे रहा है सतह में, तो एक, अब सी उसके विपरीत है तो सी दिखाई नहीं देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ए भी दिखाई दे रहा है और सी भी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है, गलत है। समझ गए बात हमारी। अब हम तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरे में देखो हमको क्या है, सी दिखाई दे रहा है तो ए दिखाई नहीं देना चाहिए क्योंकि विपरीत सतह पे है, लेकिन यहाँ ए भी दिखाई दे रहा है, तो इसलिए ऑप्शन थर्ड भी गलत है। अब हम इसकी तरफ चलते हैं। इसमें देखो हमें सी दिखाई दे रहा है, ए दिखाई नहीं दे रहा है, सही है, लेकिन इसमें क्या है, बी दिखाई दे रहा है तो ई दिखाई नहीं देना चाहिए, लेकिन वो भी दिखाई, बी दिखाई दे रहा है तो ई दिखाई नहीं देना चाहिए हमको, और इसमें जब डी दिखाई दे रहा है तो उसमें हमको एफ भी दिखाई नहीं देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम इस ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, अर्थात ऑप्शन फर्स्ट सही है क्योंकि पासे की सतह जो दिखाई देंगी वह ए बी डी, यानी ए बी और डी, इनमें जो विपरीत हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक, तो अर्थात ऑप्शन फर्स्ट सही है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। बहुत ही ओपन पासा जो है बहुत ही क्या है, सिंपल है, और उसमें कुछ भी नहीं है,
1 नंबर बिल्कुल अच्छे से आप लोग ला सकते हो। ठीक है, चाहे क्लोज पासा आ जाए चाहे फिर ओपन पासा आ जाए। चलो एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह से ही है। नीचे दिए गए खुले पासे में सही विकल्प चुनो। ठीक है, अब इसमें आप देख लो, खुला पासा दिया हुआ है 2, 1, 4, 6, 5 और 3। ठीक है, ये खड़ा है और ये पड़ा है। ऑप्शन देखा 3, 6, 1, 1, 3, 5, 2, 6, 4, 3, 4, 1। अब ये हमने सिंबल बना दिया इस याद रखने के लिए आपको कि या तो खड़ा चलना है या पड़ा चलना है, तिरछा नहीं चलना है। ठीक है, और जब भी आपने गिनती करनी है तो एक को छोड़ के करनी है, एक को छोड़कर करनी है। ठीक है, चलो अब हम गिनती कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, चलो गिनती करते हैं। 2 से चले, 1 को छोड़ दिया, 4 पे पहुंच गए। इसका मतलब 2 के विपरीत क्या आएगा? 4 आएगा। 2 के विपरीत क्या आ गया? 4 आ गया। 4 के विपरीत क्या होगा? 2 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम 1 से चले, 4 को छोड़ दिया और 6 पे पहुंच गए। इसका मतलब 1 के विपरीत क्या आएगा? 6 आएगा। और 6 के विपरीत क्या आएगा? 1 आएगा। अब हम चलते हैं 5 से, और 5 को हम 5 से चलेंगे तो हम 1 को भी अगर छोड़ देंगे, ठीक है, तो हम 3 इस तरह से भी हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, यहां से यहां पहुंच जाएंगे। 1 को छोड़ के 3 पे पड़े हम चलेंगे, पड़े। ठीक है, यहां से पड़े चलेंगे तो 3, तो 5 के सामने 3 आएगा और 3 के विपरीत 5 आएगा। ठीक है, अब हमने जैसा कि आपको बताया कि जो क्लोज पासा होता है उसमें जिसके विपरीत जो अंक होता है दूसरा अंक नहीं दिखाई देगा, तो हम क्या करते हैं? चेक कर लेते हैं दोस्तों। अगर इस पासे में देखो, इसमें 2 है दिया हुआ, कहीं भी 2 दिया हुआ नहीं है। क्या दिया हुआ है? इसमें 3 दिया हुआ है। तो जब 3 दिया हुआ है तो उस पासे में हमें 5 नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, हाँ 5 नहीं है, कोई बात नहीं। चलो अब हम चलते हैं। अब इसमें देखो 1 दिया हुआ है, हाँ 1 दिया हुआ, तो 6 नहीं हमको दिखना चाहिए, लेकिन इसमें 6 भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन क्या है? गलत है। ठीक, अब चलो हम इसमें 1 दिखाई दे रहा है, हाँ 1 दिखाई दे रहा है। 6 दे रहा है? नहीं दे रहा है। ठीक है, सही है। अब चलो हम चलते हैं 3 के पास। 3 दिखाई दे रहा है, हाँ बिल्कुल दे रहा है 3। जब 3 तो उसके विपरीत 5 दिखाई नहीं देना चाहिए, लेकिन इसमें 5 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ऑप्शन सेकंड भी गलत है। अब चलते हैं हम, ठीक है, अब चलते हैं हम थर्ड ऑप्शन के पास। थर्ड में चले हम। अब देखो इसमें 2 है, इसका मतलब 2 के विपरीत क्या है? 4, कि 2 अगर दिखाई देगा तो 4 दिखाई नहीं देगा, 4 दिखाई देगा तो 2 दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसमें दोनों दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन थर्ड भी गलत है। अब हम चलते हैं ऑप्शन 4 के पास। ऑप्शन 4 में क्या है? 3, तो 3 का मतलब है कि 5 दिखाई नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो 3 है लेकिन 5 नहीं है, बिल्कुल सही है। अब हम 1 के पास चलते हैं। 1 के पास गए तो 1 है लेकिन 6 नहीं होना चाहिए, 6 भी नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। अब हमने चेक किया 4 को, 4 है तो 2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें 2 भी नहीं है, अर्थात ऑप्शन 4 सही है। समझ गए बात? तो सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन 4। ठीक है दोस्तों, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। एक बार में अगर समझ में नहीं आता है तो आपने वीडियो को दोबारा देखना है। ठीक है, और जो क्लोज पासे वाली जो भी 3 वीडियो हैं, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वो पहले 1 नंबर को देखें, फिर 2 नंबर को देखें, फिर 3 नंबर को देखें, क्योंकि 1 के साथ दूसरी वीडियो लिंक है। ठीक है, दूसरी वीडियो के साथ तीसरी वीडियो लिंक है एक दूसरे से, क्योंकि उसमें जो रूल बताए गए हैं उनको एक के बाद एक बेसिक से मॉडरेट, ठीक है, की तरफ आपको समझाकर बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाया गया है। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट में वही जो डेली हम आपसे कहते हैं कि दोस्तों कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने राज सर की इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में क्या करें? शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, मतलब जब भी आप वीडियो देखते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जो भी आपके दोस्त हैं जो किसी भी फोर्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको क्या करें? सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से क्या है कि जब भी मैं वीडियो डालता हूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन, एक मैसेज जाता है कि वीडियो जो है राज सर ने अपलोड कर दी है। तो आप वो एक तरह से क्या है? रिमाइंडर है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास वो रिमाइंडर नहीं पहुंचेगा, आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए सब्सक्राइब करना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जो भी दोस्त हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहें, और जब भी आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ उसको लाइक कर दें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आप लोगों तक अपने अच्छे से अच्छा कंटेंट, अच्छे से अच्छा मैटर, अच्छे से अच्छा जो है वो आपको पहुंचा सकें, आपके दिमाग में बिठा सकें, जिससे कि आप लोगों को सफलता
मिल सके। ठीक है दोस्तों, चलो आज ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। ठीक है, और हमें उम्मीद है कि आप लोग पक्का इस वीडियो को देखोगे और आपको देखने के बाद कुछ ना कुछ आपको जरूर हासिल होगा। मेरा यही मकसद है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिले। ठीक है, जब आप सीखेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। और अपना टाइम बाकी चीज़ों में ना वेस्ट करते हुए, एग्ज़ाम नज़दीक है तो हम चाहेंगे कि आप लोग जो है मेहनत से पढ़ें। जो भी आपका समय है, ठीक है, उस समय को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज अपनी पढ़ाई पर करें। और गर्मी का ध्यान रखें, क्योंकि गर्मी जो है बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू, जय हिंद।